प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 7 फरवरी 2025, दिन शुक्रवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। 18 फरवरी से देहरादून में होगा पहला पेपरलेस बजट सत्र, अधिसूचना जारी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से देहरादून में शुरू होगा, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बार का बजट सत्र ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि पहली बार इसे पेपरलेस किया गया है। विधानसभा सचिवालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की मंजूरी के बाद ये सत्र आहूत किया गया है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जिसके बाद 19 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश होने की संभावना है। विधानसभा में विधायकों के लिए टैबलेट लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से सभी विधायी कार्यों की जानकारी मिलेगी। प्रदेश सरकार डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। 10,000 रुपए घूस लेते सहायक समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार, विजिलेंस का बड़ा एक्शन। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तरकाशी में सहायक समाज कल्याण अधिकारी मोनू कुमार गौतम को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अटल आवास योजना के तहत आवास दिलाने के नाम पर पीड़ित से 15,000 रुपए की मांग की थी। पीड़ित ने विजिलेंस से शिकायत की, जिसके बाद ट्रैप टीम ने जाल बिछाकर अधिकारी को पकड़ लिया। अधिकारी को पुरोला के पास सुनाली गांव से रिश्वत लेते हुए दबोचा गया। विजिलेंस ने आरोपी के घर और अन्य ठिकानों पर पूछताछ की। निदेशक सतर्कता डॉक्टर वी मुरुगेशन ने टीम को इनाम देने की घोषणा की है। योगी आदित्यनाथ पहुंचे उत्तराखंड, 100 फीट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन, मेले का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। पौड़ी गढ़वाल में मांगड़ वासिनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने के बाद वे यमकेश्वर के विथ्यानी पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्र संत महंत अवधनाथ महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और 100 फीट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन किया। इसके साथ ही किसान मेले का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी अपनी भतीजी की शादी और पैतृक गांव पंचूर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। वे ग्रामीणों के साथ रुद्राक्ष के पौधे भी रोपेंगे। शनिवार को वे देहरादून एयरपोर्ट से लखनऊ रवाना होंगे। उत्तराखंड में उद्यमिता विकास को मिलेगा बढ़ावा, रोजगार परक शिक्षा होगी अनिवार्य। उत्तराखंड में युवाओं के लिए बड़ी पहल। अब उच्च शिक्षा में उद्यमिता विकास को अनिवार्य विषय बनाया जाएगा, जिससे छात्र छात्राओं को रोजगार परक शिक्षा मिलेगी। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा परिषद की बैठक में निर्देश दिए हैं कि पाठ्यक्रम उद्योगों की जरूरतों के अनुसार तैयार किए जाएं। इसके साथ ही कौशल विकास पाठ्यक्रमों को क्रेडिट फ्रेमवर्क से जोड़ा जाएगा। सरकार 3 नए महाविद्यालय भी खोलेगी, जो पिथौरागढ़, शीनगढ़ और देहरादून के बालावाला में प्रस्तावित है। इससे युवाओं को बेहतर उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि शोध और उद्यमिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, बढ़ती गर्मी से मिलेगी राहत। 9 से 11 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी के बाद अब 6 फरवरी से ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर रोहित थपलियाल के अनुसार 9 से 11 फरवरी के बीच उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, जिससे सुबह और रात के समय ठंड बढ़ सकती है। गंगोत्री धाम में पहले ही जमकर बर्फबारी हो चुकी है। मौसम में इस बदलाव से पहाड़ी इलाकों में ठंड फिर लौटने की संभावना है। महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर, लखपति दीदी योजना के तहत मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लोन। जाने आवेदन प्रक्रिया। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, वो भी बिना ब्याज के। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो आपको स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ना होगा। इसके बाद आपको क्षेत्रीय SHG कार्यालय में जाकर जरूरी दस्तावेजों और बिजनेस प्लान को जमा करना होगा। योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर शामिल है। ये योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा
जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम है और जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है। तो अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं तो आज ही आवेदन करें। किसानों के लिए राहत भरी खबर। 24 फरवरी को आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त। इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ। देश के करोड़ों किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। केंद्र सरकार 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करने जा रही है। इस योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता किसानों को दी जाती है, जिसे 3 किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है। हालांकि कुछ किसान इस बार किस्त से वंचित हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक eKYC, भूलेख सत्यापन या बैंक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपको इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही अगर बैंक अकाउंट में DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑन नहीं है तो भी पैसे खाते में नहीं आएंगे। नाम, जन्म तिथि या अन्य जानकारी गलत होने पर भी किस्त अटक सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 24 फरवरी को आपकी किस्त खाते में आए तो जल्द से जल्द जरूरी सुधार करवा लें। चारधाम यात्रा 2025 के लिए 15 अप्रैल तक दुरुस्त होंगी सड़कें। तीर्थयात्रियों के लिए खास पैकेज प्लान तैयार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सड़कों के सुधार का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सभी चारधाम रूट्स पर 15 अप्रैल तक सड़कें पूरी तरह से दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। खास बात यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष पैकेज प्लान भी तैयार किया जा रहा है, जिससे तीर्थयात्रियों को पर्याप्त समय मिल सके। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि रजिस्ट्रेशन का समय 10 से 12 दिन का रखा जाए, ताकि यात्री सभी धामों के दर्शन कर सके। गढ़वाल कमिश्नर ने ऋषिकेश में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 महीने तक VIP दर्शन पर रोक लगाई जाए। साथ ही यात्रा मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती और ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी पुख्ता किया जाए। क्या इस बार यात्रा पहले से ज्यादा सुव्यवस्थित होगी? आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा। उत्तराखंड में UCC लागू, क्या स्थायी निवास प्रमाण पत्र से इसका कोई लेना देना है? एक्सपर्ट से जानिए पूरा सच। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने समान नागरिक संहिता UCC लागू कर दी है। हालांकि इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर मूल निवास और स्थायी निवास प्रमाण पत्र को लेकर। क्या UCC का संबंध स्थायी निवास प्रमाण पत्र से है? इस पर UCC ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने स्पष्ट किया है कि UCC पंजीकरण का उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाण पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र से कोई संबंध नहीं है। UCC का मुख्य उद्देश्य विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और वसीयत जैसी सेवाओं को नियमित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में 1 साल से रहने वाले सभी लोग UCC के दायरे में आएंगे, ताकि राज्य की डेमोग्राफी संरक्षित रह सके। ये पंजीकरण सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले बाहरी लोगों पर भी नियंत्रण रखेगा। अगर आपके मन में UCC को लेकर कोई सवाल है तो आप 9455286881 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या UCC से उत्तराखंड की सामाजिक संरचना मजबूत होगी? ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड में निकली 12वीं पास, डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए नौकरियां। जाने आवेदन की पूरी प्रक्रिया। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSC ने ग्रुप C के 241 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें सहायक कृषि अधिकारी, तकनीकी सहायक, प्रयोगशाला सहायक सहित कई पद शामिल हैं। आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 28 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 25,500 से 1,42,400 तक वेतन मिलेगा। परीक्षा 20 अप्रैल 2025 को संभावित है। आवेदन शुल्क अनारक्षित OBC के लिए 300 और SC सेंट EWS दिव्यांग के लिए 150 तय किया गया है। उत्तराखंड में बिजली दरों पर होगी जन सुनवाई। 4 शहरों में आयोजित होंगी बैठकें। जाने पूरी जानकारी। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अहम सूचना। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग UERC 18 फरवरी से बिजली दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर जन सुनवाई शुरू करने जा रहा है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL ने 12.01% टैरिफ वृद्धि का प्रस्ताव दिया है, जिस पर जनता की राय ली जाएगी। इन 4 शहरों में होगी सुनवाई। 18 फरवरी लोहाघाट, ब्लॉक सभागार, विकास खंड।
19 फरवरी रुद्रपुर, विकास भवन, नैनीताल रोड। 25 फरवरी गोपेश्वर, जिला पंचायत परिसर। 28 फरवरी देहरादून, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग कार्यालय। जनता 15 फरवरी तक अपने सुझाव ईमेल ss.rc@gov.in या डाक द्वारा नियामक आयोग को भेज सकती है। सभी दस्तावेज और नई टैरिफ रिपोर्ट यूपीसीएल के कार्यालयों और आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जन सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा और नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू हो सकती है। क्या बिजली होगी महंगी या उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत? इसका फैसला आपकी राय पर निर्भर करता है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। नमस्कार।